बार सत्संग हो शांति तो सुनते। ये हजूर महाराज साहेब जी महाराज की वाणी से, जो दयाल बाग के सरकार साहब तो पीछे जो गुरु हुए, वे बहुत बड़े संत थे। वो आर्य समाज में ऋषि दयानंद के पास भी रहा करते थे। ये दो ही ऐसी हस्ती आई थी आर्य समाज में, लकड़ के आर्य समाज सब खोखला हो गया था। एक महर्षि शौबरलाल है और एक हजूर महाराज साहेब जी, जिसको आनंद स्वरूप कहा करते थे। ये दोनों के दोनों जब आर्य समाज में लकड़ की आए राजसुमत में, तो 14 से उनके साथी लकड़ गए और हाल पड़ी पिंडी। इन्हें बहुत बुराइयां करी। फिर महर्षि शौबरलाल पर बड़े बड़े लाछन लगाए, साहेब जी पर फिर क्या होता, चंद्रमा में थूका तो क्या उसके ऊपर जागा थूक, सूर्य का थूका कि उस पर जागा तो उसका मुँह पड़ जाएगा वापस। इनके क्षति जब विरोध किया तो खुद गिरते गए। क्यों, आप लोगों ने पता है, जो दूसरों की बुराई करता खुद गिर जाता है। बुरा खोजन में गई बुरा न पाया को, जतन खोजू अपना मत बुरा न खोज। जो दूसरों की निंदा करते वो खुद ही रिश्ते की माखी से खुद गिर जाते। इन्हें क्या करा, महर्षि शौबरलाल तो वो किताबें लिखी, हजूर महाराज के पास गए तो देख दी कब आ गया राधा स्वामी मत का 4 चांद लगाने वाला। तो बंदगी करी महाराज महर्षि जी ने शौबरलाल ने पूछे, कहा शौबरलाल क्या, मैं तेरी कई दिन से इंतजार कर रहा था, तने ज्यादा दिन लगा दिए, बड़ा अच्छा किया तो वो भी देखा खेल। जब ये गए इनके पास भी सरकार साहब, ये सरकार साहब ने क्या हुआ, आ गया संभाल ले। तो ये उनकी वाणी, स्वामी तुम काज बनाए सबन के। कितनी बड़ी बात कहते हैं महाराज साहब जी के, तन सबके काज बनाए। और दयालबाग के नीम रखने वाला एक साहब जी महाराज था। सरकार साहब नारा पाट की 1 बीघा जमीन ली थी। उन तो जल्दी चले गए थे, उनका कोई बीमारी थी। साहब जी महाराज ने बड़ा काम किया और वो किताबें लिखी। आज व्यास का डेरा धराटे 18 से, अगर साहेब जी महाराज हजूर महाराज शौबरलाल नहीं होते तो धराटा नहीं ठांदा। मेरे पास में इतिहास से जब उन्हें अकालियों ने उन्हें बड़े बड़े उठे जलसे रोक दिए और बड़ा भारी उपद्रव ठाया। आर्य समाज में बड़े भारी झंडे गड़ गए अमृतसर में। उस वक्त इनका धोरा पता, ये तीनों संत एक ही टेम में थे। हजूर महाराज शौबरलाल, हजूर महाराज साहेब जी, हजूर महाराज बाबा सावण सिंह, तीनों एक अड़ीखम संत आए थे उस वक्त। और उस वक्त में न जब उनका रोड़ा माचा तो हाँ, शास्त्र तो होने के लिए बड़ी भारी दुनिया आ गई। हमारे शास्त्री पंडित भी चले गए। आर्य समाज ने तो एक खेल बना लिया था वहां पर। अकाली शक बड़ा, क्यों उनके विरुद्ध माना जाता है वो सत्संग। वह सब अपनी अपनी कोठिया में ठहरे हुए थे। बाबा सावण सिंह महाराज, शौबरलाल महाराज साहेब जी, ये तो अपने तंबू में ठहरे हुए थे। एक तंबू लगाया हुआ था और उस वक्त कहते अंग्रेजों का राज था। उनमें तभी कोई अच्छा मानस जब चला गया, देखा
जब बातें होने लगी उस अंग्रेजों ने ये जीत होगी। साहब जी कहने लगे आप कोई मत बोलो, मैं ही बात करूंगा सबके। अगर वो उस वक्त का तुम देखना चाहे दस्तक है सबके, और दयाल बाग में मिलता है वो किताबें के उसका नाम से यथार्थ प्रकाश, आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश, उसका नाम से यथार्थ प्रकाश 3 भाग। वो जवाब दिए से राधा स्वामी नाम को इतना सिद्ध कर दिया, सबने ये मानना पड़ा कि राधा नाम धनात्मक नाम है। जिसने वो थार पर का देखा है, मैंने सुना है, उन्हें पता है। बड़े भारी शास्त्र आखिर ने ये सब ने लिख के देना पड़ा कि राधा स्वामी नाम धनात्मक नाम है और संत मत है, ये असली चीज है। अंग्रेजों ने एक बड़ी भारी कोठी दी इनाम में, वो आज बाबा सावण सिंह के दिए आए थे। ये कहने लगे सावण सिंह ये कोठी आपकी है, हमारी नहीं है। और वह कोठी आज भी मौजूदा है अमृतसर में। काफी लोगों ने अपने घरों का नहीं पता है ने। मैं कल भी एक बातें कह रहा था, काफी मजहबों का जागा हूँ। हमारे बिहानी में मेरे भाई रतिराम ने पता देखा नहीं, हमारे गांव में ही कई जाया करते, एक मिल में काम कराया, उसका नाम था बर्मा साहब। दयालबाग के सत्संगी थे, बड़े भारी वो सेक्रेटरी बना रखे थे, नामदान देने के लिए सेक्रेटरी थे। वो मेरे तो मिले, बातचीत हुई। मैं कहला आप कहाँ जाते हो? बोला दयालबाग। मैं एक सार वचन ला देना वार्तिक। बोला वार्तिक? हाँ। बोला वार्तिक कोई सार वचन नहीं है ना। मैं उसका आगे कह दिया ऐसी बातें, क्यों पता नहीं, मैं एक संत का बेटा हूँ, संतों का संग किया है। संत में 3-4 चीजें होती हैं। अगर कामी से ते कोडी का ने, क्रोधी कोडी, लोभी से कोडी का ने, मोम फंसा बैठे कोडी, अहंकारी से ते कोडी का ने। और ये भी कहते 4 चंद संत के परते दिखाई दे, दया गरीबी बंदगी परोगन ढकली। और ये भी सुना कि संत में इतनी चीजें होनी चाहिए। क्या एक युक्ति, जैसे सुखदेव जी ने युक्ति तो काम लिया। दूसरा क्या त्याग है, कितना त्याग होना चाहिए कि जैसे कबीर साहब के पास में 21 करोड़ रुपया लेके आ धर्मदास रैदास के पास में, उनके महीने में नहीं देखा ने। युक्ति त्याग और सब स्मरण कितना तकड़ा होना चाहिए। भजन जैसे मंसूर का सिर काटने की तैयारी, हाथ कट गए, पांव काट दिए, आंखें फोड़ी हुए, अनलग की आवाज नहीं छूटी न। अपने अपने दायरे में सभी त्यागी हैं। मैं एक महापुरुष का संग किया था, इसलिए बातें मेरी याद आ जाती है। मैं भी कई बातें, चाचा साधु राम गवाह है, कई ऐसे ऐसे पैसे आए रहे 2-3 बार दिए से, और भी कई ऐसी बातें से मेरे मास्टर ने बेरा से कईयों ने पता से। तो इतनी चे नहीं, साधु में त्याग नहीं थे, कौडी का नहीं, जिसमें त्याग नहीं से तो। और जिस साधु में युक्ति नहीं, वो भी कौडी का नहीं। जिसमें भजन का तप नहीं, वो भी कौडी का नहीं। इसीलिए मैं के बातें चला रखी थी। बर्मा साहब ने कहा कि वो एक सार वचन लाना। कैसा? मैं वार्तिक। बोला वार्तिक कोई सार वचन नहीं है ने, मां स्वामी जी का निजी ग्रंथ है सार वचन वार्तिक। नहीं नहीं, लाल पीला हो गया, एक बार फड़बड़ाया। किसी बेवकूफ का लिखा स्वामी जी का तो छंदबंद है। बोले आप बुरा न मान जाना ना कि मैं आपके साथ चलूंगा, सार वचन आपको दिवा दूंगा। और वो हजूर महाराज स्वामी जी का बनाया से। आपने कितने साल हो गए जाल में? बोला पीढ़ियां थे। वहां फिर तो वो है बात, मुर्गी पिटारी में रोक दी बेचारी, क्या जाने।
समझ गया, बांदर का रस्सी घाल करके ने घुमा लिया। कितना घूमया कि सारा घुमा, क्या आनंद लिया, रस्सी गल में थी। इसीलिए जो उन डेरों को बन जाते वो भक्ति मारे कुछ मिलता नहीं। डेरे तो संत आजाद करने के लिए आते हैं, इसलिए बंद गया, वो बंद गया। फिर लकड़ ने क्या से मैं कहता हूँ, मैं जब मैं जाना बुरा नहीं है न, मैं जो फंस की मरना बुरा है। मैं उनके साथ में चला गया। मैं जब वहां गया तो मेरी एक बहन जीर्णोद में है, जीती है, वह भी जा रही थी। वर्मा साहब में सार वचन देखा मैं ये है। सब बोले तो महाराज का निजी ग्रंथ है, मैं ये न कर तो कोई बेवकूफ का बनाया, बोला गलत बात थी। मैं जानता इतना तुम नहीं जानते, मुझे पता है। बातें चली, करने लगे, कहाँ से नाम लिया आपने? उनका मैं जोई थे। उनका गुरु तो यहाँ पर है, दयाल बाग मानना। गुरु तो जोई में बैठा से, वो तो दयाल बाग में को जोई में। एक प्रेमी आया हमारा, वो कहने लगे जहाँ विश्वास वहाँ ही मान लो, माँ इसमें धोखा खा जाओगे। विश्वास व ना मानो न, संत कहते जब लग देखूं न अपने नैना, इतने मानो न गुरु की बहना। और जहाँ को दर्शन इत वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इत न को उत। जब यहाँ शांति नहीं तो आगे भी शांति नहीं होगी। सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, विवेक का। सत पूछा जाए तो शब्द गुरु चेला संतान दिया हेला। शब्द गुरु है चेला है। ये महात्मा ने कमाई करके शब्द की कमाई की शब्द खोल लिया, काम बन गया। भाई ये बातें बता देता हूँ, मेरी बातें कई ऐसी आती हैं कि दो किस्म के गुरु आते, गद्दी का गुरु, एक करणी का गुरु। दो किस्म के संत आते, एक सुत संत आता है, एक यान की संत बनता है। सुत संत आता है मणिपूरक ते आता है, और मणिपूरक में चला जाता जीवन लेने के लिए आता है। वो मैदान में आता, अपना काम करके चला जाता है। वो संसार रचने के लिए नहीं आता, को बोलना चाह बोल लो। और जो गुरान की सतगुरु बनता है वो संसार को भी रच के जाता है और अपना काम भी करके जाता है और संसार का खेल भी देखता है। स्वतः संत में और जैसे जीवन गद्दी के गुरु में और करणी के गुरु में इतना भेद होता। गद्दी का गुरु ज्यादा का उद्धार करता, क्यों? वो दार में बांध देता, बन जाते हैं। मगर स्वतः संत का, उस करणी के गुरु का अपना जीव नरक में नहीं जा सकता कभी। वो जीव न लेने के लिए आता, वो बांधने के लिए आते, वो लेने के लिए आता। उनका महाराज आपने तो देखा नहीं, दयालबाग में रहे सो। दयालबाग एक पूजनीय जगह से, फिर आपने ये नहीं पता न कितने। इसीलिए हम उन महात्माओं की चीजों को पहचान नहीं सकते न। हजूर महाराज ने, साहेब जी ने बड़ा काम किया और उनका ये शब्द से कितनी अच्छी एक ही कड़ी की बातें बताऊंगा। कितनी बड़ी बातें कहते, स्वामी तुम काज बनाए सबन के, सबन के, हाँ सबन के। वाली जमाने में किसके काज? कबीर पंथी कहते हमारा काज बनेगा, दादू पंथी हमारा बनेगा, रोडा पंथी हमारा, बड़ा बांग मार भी कहते हमारा, जैनी कहते हमारा, शराब कहते हमारा, कचड़िया पंथाड़े भारत बनेगा। तो क्या कहते हैं? कुंडा पंथी कहते हमारे तो बनो। कितने पंथ बताओ मैं। उनका स्वामी तुम काज बनाए सबन के। ये सत्संगियों कभी एक ख्याल किया आप लोगों ने सबन के काज किस तरह बनाए? मैं उन संतों को आदर देता हूँ, बंदगी करता हूँ कि स्वामी जी ने सबन के काज बनाए और उनके कोई नहीं बने ना। क्यों? एक एक का बढ़िया होगा, दो दो का बढ़िया होगा। उन्हें क्या पर्दा कर लिया, आगे बना नहीं सके न। आपको कोई बात है? हाँ, रविदास ने मीराबाई का काज बनाया, तुलसी सुंदरदास जी के दादू जी ने सुंदरदास का काज बनाया,
समझ गए। इसीलिए किस किस की बातें, वो चरणदास जी ने अपनी बहन सजो का काज बनाया, इतना काज बनाए स्वामी जी, तुम काज बनाए सबन के, कि जितने मजहब थे, जितनी कौमों जातियां थी, स्वामी जी ने सभी के काज बनाए, जैनियों के, शराब के, सिखों के, बुद्ध आड़े के, सबके काज बनाए। उनके आके सारे चूकते गए। और वो काज किस तरह बने, न किसी ने भी इशारा करया, नानक साहब ने इशारा करके बता दिया, उसको कौन समझा, अंगद साहब ने समझा, कबीर साहब ने इशारा करा, धर्मदास को समझा, वो आग बंद होंदा गया। सब उनके जितने मजहब थे सभी का रास्ता खोल दिया और सभी के काज बनाए। किस तरह बने, उन्हें ये बनाए कि 18 मंजिलों का भेद बराबर दे दिया। इन मेजबानों ने भेद तो दिया, एक एक गुरु आया एक एक पीढ़ी पर और आगे बंद लगा दिया। हमारे ऋषियों ने पता दिया, उनने भी बंद लगा दिए। मन स्वामी जी ने कहा मेरी झाज किनारे लग रही से, मैं सब के काज समार दिए। जो जो शरण में आए काज समारे सबन के, कोई कौम वाला, कोई जाति वाला, कोई मर्ज वाला। शरण में आना क्या है, शरण में आना, उनके शरण में आना ये है, मैं तो मेरे विचार कहता हूँ स्वामी जी का हक था तो मेरा भी कुछ हक होगा कहने का। मेरे समझ में यह आई कि शरण में उनका नाम है जो उन मंजिलों का भेद ले लिया सतगुरु से। जो मंजिलों का पूरा पता नहीं लिया इतना वो शरण में आया नहीं माना जाएगा। उन मंजिलों का पता ले लिया तो शरण में आ गया, शरण में आ गया तो उन मंजिली चला जाता। ये सब ने पता कि 12 मंजिल काल की हैं, वो 12वीं 13वीं मंजिल दयाल की है। इसलिए स्वामी जी ने 13वीं मंजिल तक नीचे तो जीव छोड़े नहीं ने, सबके काज बना दिए। और को रह भी गया तो उनको सबको पता दिया कि आगे चलो राजसिंह धाम में। और ये भी कह दिया कि ऐसा सहज योग है, 60 वर्ष का भी कर सकता है तो 8 वर्ष का भी कर सकता है। और ये भी कह दिया दूध छठी का निकसे भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। दोनों बातें स्वामी जी की मिलती हैं। इसीलिए मैं काफी बातें कहता हूँ, आपको बता देता हूँ। कई कह देते ये राधा मत शालिग्राम का से, अगर मेरी बात को देख के समझो तो मत तो ये शालिग्राम स्वामी जी महाराज का से। उन्हें बार बार कहे अपनी वाणी में रासु नाम प्रगट हुआ कब से के राधा स्वामी आए तब से। उन्हें बार बार अपनी वाणी में ये कहा से सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख गंधर सारा, तिसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा। उन्हें बार बार ही ये कहा से राधा स्वामी गाय की जन्म सफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और उनको ये लग सके सो भाग पार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेर न पावे जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन प्रताप जीव बहु जागे। कौन कहता है बेनती स्वामी जी की से, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन प्रताप जीव बहु जागे। बारंबार करू प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। और क्या के सतना आदि अनादि जुगादि ये नाम, संत स्वरूप छोड़ने धाम। आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। समुद्र ढाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट कुर बंदना अरब खरब डंडोत, स्वामी जी को तो राधा स्वामी मिल गया खुला भक्ति का। अब यह वाणी स्वामी जी महाराज की से। अब बताइए मैं क्या कहूँ। ये जरूर है कि अपने गुरुमुख प्यारा शिष्य का उजाला करना था। उन्हें ये कहा कि तू गुरुमुख है शालिग्राम, इसीलिए तेरा गुरुमुखता का नगारा बाजा, तू गुरुमुख से। और किसी की भी नहीं कही ये बातें, शालिग्राम के स्वामी जी की आती हैं। स्वामी जी को किसी ने पूछा क्या है, कि मेरा इसका 3 जन्म का नाता है। पहले भाई भाई आए थे, अब गुरु चेले के नाते में आए सन, आगे हम बाप पुत्र के नाते में आएंगे। हम राज भी करेंगे और सत्संग भी करेंगे, तो बोला निशानी क्या कि समाज पूरी हो जाएगी। उस वक्त मैं तो उनकी साख देखी बातें कही,
उन्हें यह भी कहा कि समाज के ऊपर को अगर कोई जानवर भी लग जाएगा उसने मांस का चोला मिलेगा। क्या राधा स्वामी नाम जिसको मिलेगा उसने मांस का चोला नहीं मिला? जरूर भी मिलेगा। मर में बता स्वामी तुम काज समारे सबन के सारे मेजमाने बंधे रह गए तो रह गए। उस मान बढ़ाई को तोड़ के उनकी शरण में आ गए। उन 18 मंजिलों का भेद बता के सबके काज बना दिए। ये अपने अपने काज भूले बैठे थे। कोई कितने रह गया, छठे चक्कर में रह गया, कोई 7वीं मंजिल पर है, कोई 8वीं मंजिल पर है, कोई 10वीं, कोई 100 लग पहुंचा, बड़े तो बड़ा भागी 100 देश लग पहुंचा, कोई सतलोक अलग पहुंच गया, सतलोक का 5 मंजिले और से। इसीलिए स्वामी जी ने बने सतलोक सब नीच निचानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। बल्कि स्वामी जी ने ये भी लिखा अपनी वाणी में, एक प्रेम विलास को ऐसी वाणी है कि 5 नाम की टेक भई पुरानी, राधा स्वामी में जाए समानी। कि राधा स्वामी किस तरह समागी कि इन 5 धुनियों को पकड़ती सुरते, उनको नीचे छोड़ करके न राधा धाम आखिरी धाम है वह समागी। इले स्वामी तुम काज बनाए सबन के। अब तो मेरी समझ की बातें होती, सबन के काज इस तरह बनाए स्वामी जी ने कि जितने मजहब थे कोई कहीं अटकर कोई कहीं भटकिया, और जो उनकी शरण में को 18 मंजिलों का पता दे करके ने 18वीं मंजिल पर ले गए। सबके काज इस तरह बनाए और सब ने मंजिलों का भेद दिया, इसीलिए काज बनाए सबने। और कड़ी एक कितनी सुंदर कहता कि जोग विद्या वो क्या इसका बोली, जोग विद्या और भोग विद्या। पहला लफ्ज और ले दिया, इसलिए स्वामी तुम काज बनाए सबन के। न वो तो भोग जो आगा बोलिए। हाँ, कैन सुनते ये था वो लफ्ज। एक मेर हम पर की नहीं, कैन सुनन सबनते। सुन ले मेरी बात कि कैन सुन सबते। कौन सा मैं चाचा असली मेरी बात का कई बैठे सो, चाहे साधु राम आ जाता तुम बड़ा बेधड़कों की बोलता हूं कि मेरी बात की पुष्टि हो जाती है। क्यों कि क्या करे, एक मेहर तुम नाम पर करी, कर्ण सुन न्यारी कर्ण सुन। कौन सी न्यारी कर्ण सुनते मेहर करी, न्यारी कर्ण सुनते कि कौन से दी जोग भी दिया और भोग भी दिया। टड़े जमन की कितनी भारी। ए सत्संगियों, एक मेरा बखत था, मैं एक लंगोटी घाली घूमया करता था, बड़ा भारी तकलीफ भया करती थी। जब मैं रासुमत में आया तो क्या करा, मुर्दासन लगाई, लेटा पड़ा, ऊपर पंखा चलता, इधर गिलुआ इधर तकिया, दोनों तकिए लगे हुए से और मुर्दासन लेटा पड़ा सो और अपना साधन में जुटा पड़ा सो। कोई दुख ने कोई तकलीफ ने कितनी करी, जोग भी दिया और भोग भी दिया। जोग भी कितना दिया कि न योगी पहुंचे उस जगह पर। योगी भी अधूरी तुरिया पद लग तीत लग मती तलग रह गए। योगी भी नहीं, योग भी दिया और भोग भी दिया। भोग कौन सा, ऊपर पंखा चलता है, विषय विकारों पर ले जाओ न, ऊपर पंखा चलता, तकिए लगे हुए से, कोई तकलीफ नहीं ने। और माछर लड़े तो भाई पंखा लाग गया ना, माछरदानी ला लो। और कितना आनंद से लेटे आया और अपनी बिरती को लगा कर इस घर में पहुंचाई हुई। इन्हें कितनी भारी दया करी, किसी ने करी स्वामी जी ने। और किसी का बखत में इतना जोर भोग दिया है कोई। और सारे कष्ट हड़िए जन्म के, सबके तन मन के सबके कष्ट हड़े। कौन से कष्ट थे? कबीर साहब ने जरूर भी कहा, सतगुरु मिले सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए। इन्हें सारे दुख अंतर के पट खुल दिए बिछड़े ने, तो इन्हें वो जोग दिया कि जिसने करने के अंतर के पट खुल जाते हैं। कबीर साहब ने बताया, बैठे उठे खड़े उताने कहीं कबीर हमसी ठिकाने। तो ये बातें तो कोई नहीं बताई ने, किस तरह बैठे, इस तरह उनका सुमन तेज था, कहना सुमन ठीक था। इसीलिए स्वामी जी ने ये बता दिया, इस तरह करो और बैठे रहो। दोनों चीजें हमने जिंदगी में दी, जोग भी दिया और भोग भी दिया। और कहते ना कष्ट हड़े तन मन जन के, सबके तन के भी मन के भी कष्ट आपको क्यों कर हड़े?
तन के अड़े और मन के अड़े। मन के किस तरह ने? मन चलेवान था, डामा डोल था, मारा मारा फेरे था। जो प्रकाश को देख करके मन ठिकाना लग गया। आपको उस प्रकाश को देख के, उस आवाज को सुन के न, और मन डामाडोल होने तो बच गया। कितना भाजा भाजा, फिर आपको कोई परवान, अरे रोज नहीं देखते तुम के रोटी खानी छोड़ देता, ये क्या हो गया? झांसी रानी आओगी 10 बजे, फलानी रानी आओगी 8 बजे, तुम अपना सब में छोड़ देते हो, खाना पीना उसको लगा लेते हो, समझोगे? या तुम सलीमा देखते हो सबकी भूल जाते हो, या शराबी मानुष शराब पी के अपना होश भी भूल जाता है। अरे उसका हम कितना कष्ट अड़े तन और मन के। तन की तो शुद्धि नहीं रहती न, हम एकदम बेहोश हो जाते हैं, और मन हमारा छलांग मारने तो रह जाता। छलांग कित मारेगा? वो तो देखने का रसिया से, सुनने का आशिक से, वो सुनने वाली चीज भी हमारा अंदर से, तो देखने वाली भी हमारा अंदर से। अब बताइए कि इसलिए दुख हड़े तन और मन के तन का भी दुख हट लिया और मन का भी हट लिया। मेरी समझ की बातें बताई, मैं अपना तजर्बा बताया से कि जब उस अवस्था में जाते हैं कई कई बार शांति मिलती है, और जाते हैं तो कहता धन हो सतगुरु, बड़ा भारी कष्ट उठाया था। जिनने कष्ट वह जानते, मैं मेरे कर्म ने मैं जानता हूँ कि मैंने क्या कर 2 महीने पर पानी पानी में रहा। सोचो, अरे आज मेरे एक माछर लड़ जाता है तो मेरे सत्संगी तेरा तेरा करते सारे, तो मेरे उगाड़ा रहा करता था, उगाड़ा रहा करता था, और बहुत टेबड़ी पर लेट जाया करता था। एक तो वो दिन था, उसमें क्या मिला? उसमें मिला शरीर का साधन, मन का साधन नहीं था, शरीर का साधन था। और अब क्या मिला? शरीर का साधन भी मिल गया और मन का साधन भी मिल गया, और सुरत आप ही अपने ठिकाने चली जाएगी साधन करते। इसीलिए बताया कि तीनों चीज ठिकाना, आज तन थिर और मन थिर, फिर सुरत थिर। योगियों के 3 बंद ये थे, पहले तन को थिर करो, और फिर मन को थिर करो, और फिर सुरत थिर होती। और संतों के 3 बंद ये ऐसे कि आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कि उनके 3 बंद ये से। ये तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहटन कोर, नानक सुन समाध में नहीं सांध नहीं भोर। मैं तो एक ही हजूर महाराज साहब जी के शब्द की कड़ी बताई, इसे सारा शब्द तो मैं अर्थ करूंगा न बताऊंगा। एक ही कड़ी कि स्वामी काज सुमारे तुम सबन के, सबके काज मेरी समझा बताया कि सबके समारे, सब अटके बैठे थे। कोई कहीं अटक गया किसी मंजिल पर, उसने वो है मंत्र बना लिया, कोई किसी मंजिल उसने वो है मंत्र बना लिया। और उस जो असली चाल थी, असली पैड़ी थी, असली शब्द था और असली मंजिलें थी, उनको सबको पर हम ऋषियों संतों ने पानी फेर दिया। संतों नहीं फेरा ने तो किसने? पिछलों ने। ऐसे राज सुमत में ही मिल जाएंगे। कदे जानते हो न कि राज सुमत में कह देता सस्ता चिराग है ना, राज सुमत भी पेट कुटा में शामिल होता जा रहा से। मेरे साथी गए, हम देख देख आवा सारे, समझ गए? असलियत बताता हूँ। जब अपने तन के लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने पेट के लिए करता, वहां राज सुमत नहीं है, वहां तो राज सुमत नहीं, वहां तो रोजगार चल पड़ा। राजस्व मत तो एक कुर्बानी का मत था। वह घर में रह करके ने सारा तजर्बा बताया, घर में रह के ने गुरमुखता दिखाई, घर में रह के संत मत दिखाया, और घर में रह के त्याग दिखाया। मेरे दाता घर में रहे, झोपड़ी में गुजारा करके, मैं उन्हीं के प्रताप तो आज बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो उनके प्रताप तो बोलता हूँ, और उन्हीं की दया से मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं जानता नहीं कुछ भी। इसीलिए मैं इतना जानू था कि स्वामी तुम काज बनाए सबन के, सबके काज जो शरण में आए उनको, हे मूर्ख मेरे पास भी कोई प्रेमी आया तो बैठा होगा, वो कहना क्या बताया कि मैं सब भेद जानता हूँ, बताइए। बोला घंटा बाजता, चींची होती है, शंख बाजना, सारंगी न, घंटा बाजता है, टाली सी खुड़कती है, चींची होती है, टन टन होती है। मैं ये बोला ये सब मजल में जानता हूँ, मजल नहीं है ये तो क्या है? मैं ये तो आपने बताया होगा ना, बैठा प्रकाश देखा, हाँ ये तो एक मंजिल की भी बात को नहीं, ये तो आधी मंजिल की भी को नहीं।
इसीलिए पंडित का पढ़ा पादर पाद का आधार आधा टिड्डी फिटका वो क्या नाम तो मैं बता दिया तेरा बोले हाँ यही से न हारमा थारी पीढ़ी में 12-14 नाम चल पड़े अब। और कोई ऐसा भी अगर तुम मंजरों का जानते मेरे पास आ जियो और आज सुमत में भी नहीं बता दे काफी लोग वो तो बंद गए इले में सीधा मानस ने सीधी बातें बताई। ठीक है कल कोई प्रेमी आया था मैंने मेरा सत्संग चले आया था बात कबीर साहब की वाणी पर था खेडवाड़े में खेडवाड़े वाले कहने को होगा सत्संग सुनिया प्रताप वो कहने लगे कि महाराज एक बात कह जमा कहिए कि सारी दुनिया के सत्संग सुने सुने और आपके सत्संग भी बहुत गणे सुने। आज जो निर्णय और आज जो शब्द होया ने आज जो सत्संग ऐसा सत्संग न मेरी जिंदगी में सुने और न आगे क्या और क्या नहीं। मैंने कहा क्या कह दिया आज कि आज तो आपने ये हमारा निर्णय कर दिया कि केशव बिंजारा कौन था ये बता दिया और आपने ये बताया कबीर कौन था और आपने ये भी बता दिया कि राजसुन दयाल कौन था। मैंने कहा मैं जब हंडिया फिर सू सतगुरु ने मेरे पास भजन सुमन कराया से मेरा प्यार नहीं कराया मैं तो प्यार करता हूँ। आज मेरे तो चाचा जी नहीं बोले आज मेरे भाई नरेंद्र आज मास्टर को नहीं बोला वो को नहीं बोला ने मैं तो सबके प्यार करता जूती झड़काई से सबके तालवे रोड़े से और मेरे गुरु ने मेरे प्यार नहीं करा मेरे तो वो प्यार करा अंदर वाला है। हमारा एक भुआ चौका भी बसते रहो गवार से कुंद हथियार से दगेबाज यार से पलेक के बीमार से और शपे सालार से पुलिस की मीठी गुप्तार से टेम पे बेटे में लकड़ने वाले एक बार से कर्ज लेके करने वाले व्यापार से और बसते रहो कुंद हथियार से इसीलिए और बसते रहो शपे सालार से और झूठा लाड के ऐसे झूठा प्यार लाड करने वाले गुरु तो मैं किया मैं मिलाकर मेरे सतगुरु ने मेरे तक वो प्यार नहीं किया न जैसे मैं करता हूँ। पर मेरे गुरु ने सतगुरु ने ये कहा था एक बार मेरा सत्संगी था कहना फलाना के हाँ के धन हो तू बड़ा भागी है। वो कहना किस तरह कि तेरे महाराज ने दोनों जान का फिक्र है मन तो एक ही जान का फिक्र था और इनको यहाँ का भी फिक्र आगे का ही फिक्र कि मैं वो मानस हूँ कि कल मैं किसी ने कह रहा थोड़ा सत्संग में कि मेरे संपर्क में आकर के न किसी ने यह नहीं कि मेरा घर उजाड़ दिया अगर कोई हो तो बताइए। दूसरा मेरे संपर्क आके न किसी ने ये नहीं कि मेरा घर उजाड़ दिया और मैं लूट लिया और खा लिया क्यों मैं काला मुंह करूं किसी से मनता अपना मैंने ये जरूर कही कि मेरे संपर्क में को आया यार एक बार आंसू दिखा दिए उसका अगर निछाव रोग ने फायदा किसा ठा लिया उसकी मर्जी से अगर बुरा ठाया तो उसने दंड भोगना पड़ेगा अच्छा ठाया तो उसकी पीढ़ी रो तर जाएंगी सीधा मानता। इसलिए मैं एक ही बात सीखा कि सीधे साधे रहो अपना काम करते रहो मेरे सतगुरु ने काम कराया था। तो मैं तो आपको एक कड़ी का पर बात करी थी तो ये बताया था कि स्वामी काज समारे सबन के और जितने मैं जब थे दुनिया में सबके काज स्वामी जी ने समारे। कबीर साहब ने तो बंद कर दिए थे वह काज संवारने। कोई हो तो बताइए कि किस तरह करे कि जब ये शब्द बताया राधा स्वामी नाम का प्रगट डंका बजाया किसने के नाम कहा कि कबीर धारागम की सतगुरु देव बताता है और सुमन करो स्वामी संग मिला। जब धर्मदास ने कहा महाराज में समझ गया कि समझ गया हाँ आप क्या कहते कबीर साहब अपनी वाणी में धर्मदास तो लाख दुहाई ये सार भेद बार न जाई क्या समारा वो काज। इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी कि कलयुग में दया करके वो शब्द पुकार दिया और वो शब्द लोग छोड़ते जा रहे हैं। कोई समझदार है काबिल है चाहे साधु राम की तरह समझ जाता है कि कहाँ हमारी सच्चाई है कहाँ हमारा शब्द सच्चा है। सच्चा शब्द इसलिए कह देता हूँ कि राधा स्वामी नाम का बगैर न मुक्ति हो न होगी मेरा दावा से मुक्ति कर। इसीलिए राधा स्वामी नाम सारी दुनिया की जान है और राधा स्वामी दयाल ने काज समारे सारी दुनिया की।
अब वह बातें मैं 20 बार नहीं कह, एक बार कह दी कि कोई गणेश की जगह अटका आया था, कोई ब्रह्मा की जगह अटका आया था, कोई विष्णु की जगह अटका आया था, कोई शिव की जगह अटका आया था, कोई दुर्गा की जगह अटका आया था, समझ गए। कोई छठे चक्कर पर अटका आया था, समझ गए। कोई वेदों की हद में अटका, कोई 10वें द्वार में अटका आया था, कोई सोम की धुनी में फंसा हुआ था। सतलोक का बड़ा मिलना मुश्किल था। इसीलिए स्वामी तुम काज समारे सबन के, इन चक्रों में तो लेकाड़ की स्वामी जी ने उनके सब के काज समार दिए और सबका बेड़ा पार कर दिया। इसलिए स्वामी काज बनाए सबन के। मेरा सत्संग तो ये है। मैं थोड़ी बार बोलिया सुन क्यों मैं आया था, नाम दान लेने वाले सत्संग आए उनके लिए। रोज सत्संग होते रहते हैं। कल भी मेरा सत्संग है दिन का, कहाँ का, राड़वास का सत्संग है दिन का, समझे। और 2 दिन 1 दिन 28 तारीख का भी सत्संग है, कहाँ का, मोट का, 8 का भूल जा सके करो, 8 और 28 एक का बनाइए। और 9 का कितका, यूपी में से पावड़ी में, और 10 का गोहना आश्रम में से। और मेरी परालबद ऐसे देख, कौन का, इसीलिए मेरी परालबद देख लिया मैंने, 1 मिनट का चैन नहीं है। मतलब फिर भी मेरा भाव ऐसा से कि सतुर की दया से चाहे सुमरण करो, ध्यान ना करो तो सुमरण करो, चाहे ध्यान करो चाहे भजन करो, अपना टेम निकाल लेता हूँ। आप भी अपना टेम निकाड़ा करो, चाहे दुख पाओ और चाहे सुख पाओ, अपना टेम निकाड़ा करो। तुम जीत जाओगे, हारो नहींगे कभी भी। यानी ये एक बात बताई, काम करते रहो। मैं थोड़ी बार बताता है शब्द के विषय में, और सबको राधा से नमस्कार शरण कमल राखियो, मेरे सतगुरु शरण दया करो मेरे साईया, हम भव सागर आप बह जाएंगे, जो ना पकड़ोगे बार बार करूं बिनती, शरण निवाऊं से सतगुरु तारा चंद महाराज ने दिया नाम बख्शीश गुरु जी मारे, दया के दाता हो विद्या गम के गुरु जुगत लखाई अब बोलाए भाई, सहक शब्द बाद को त्यागे छोड़े दर भगवाना, सहक शब्द बाद को त्यागे छोड़े दर भगवाना,
Amen.